हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक है स्पर्श और इसकी कविता है मीरा के पद आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम मीरा का जीवन परिचय एक बार पढ़ लेते हैं। तो मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद उनके पति और फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। तो मीराबाई जो थी वो संत रैदास की शिष्या थी। इनकी कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, वृज और गुजराती भाषा का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो पाठ प्रवेश एक बार देख लेते हैं। इन पदों में हम क्या पढ़ेंगे। कहते हैं पारिवारिक संताप मतलब दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्ण में हो गई, यानी अंत में वो कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। इनकी रचनाओं में उनके आरंभ कहीं निर्गुण निराकार है, इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तो कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्यों को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उन्हें उल्हाना भी देती हैं। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं, तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं करती। तो मीराबाई का जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, वो कभी उनसे लाड़ लड़ाती हैं, कभी उनको प्रेम करती हैं, कभी उन्हें उल्हाना देती हैं, कभी उन्हें कर्तव्य का बोध भी कराती हैं। तो यहाँ पर जो हम पद पढ़ रहे हैं मीरा के, इसके अंदर राजस्थानी मिश्रित वृज भाषा का प्रयोग किया है मीराबाई ने। और मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, आप तो लोगों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। हरि आप हरो, हरने वाले हैं। जनरी भीर, जन मतलब लोगों की, भीर मतलब पीड़ा को। आप तो लोगों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, उनके दुखों को हरने वाले हैं। द्रौपदी की लाज राखी। अब यहाँ जो मीराबाई है वो उदाहरण के माध्यम से बता रही है कि इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की लाज रखी है। तो पहला उदाहरण द्रौपदी का दे रही है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी, द्रौपदी की इज्जत को रखा। जब भरी सभा में जो दुर्योधन का जो छोटा भाई दुशासन था, जब उनका चीर हरण कर रहा था, तो आपने द्रौपदी की लाज राखी, उनकी इज्जत को बचाया। आप बढ़ायो चीर, चीर मतलब वस्त्र, उनके वस्त्र को बढ़ाकर आपने भरी सभा में द्रौपदी की लाज को रखा। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, और भक्त प्रहलाद के कारण रूप धरा आपने नरहरि का, नरसिंह अवतार आपने धारण किया था। तो जो भक्त प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने जब अपने पुत्र को ही मारने का प्रयास किया, तो जो भक्त प्रहलाद थे वो भगवान हरि के भक्त थे और उनकी पूजा आराधना करते थे। तो उन्होंने उनको जब याद किया, तो भक्त प्रहलाद के कारण आपने नरसिंह अवतार धारण किया। आधा नर और आधा सिंह, ऐसा रूप जब आपने धारण किया और हिरण्यकश्यप का वध किया।
तो कहते हैं भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, कि आपने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, और आपने बूढ़ तो यानी डूबते हुए, गजराज मतलब ऐरावत की रक्षा करी, राख्यो काटी कुंजर पीर, कि जब ऐरावत जो था वो मगरमच्छ ने जब उसे पकड़ लिया था पानी में उसके पैर को, तो मगरमच्छ को, कुंजर मतलब हाथी और पीर मतलब पीड़ा, कि आपने उस गजराज की पीड़ा को हरा, काटी मतलब मारकर, कि आपने मगरमच्छ को मारकर, ये गजराज मतलब हाथियों का जो राजा अर्थात ऐरावत की रक्षा की थी, डूबते हुए ऐरावत की के प्राणों की रक्षा की थी। उसी प्रकार से अब आगे मीरा कहती है कि उसी प्रकार दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर, कि आप हमारी भी पीड़ा को दूर करो। ये दासी जो मीरा है, इस मीरा की पीड़ा को दूर करो। अब यहाँ जो मीराबाई ने उदाहरण दिए हैं यहाँ पर 3, कि एक द्रौपदी का दिया, फिर दूसरा उन्होंने भक्त प्रहलाद का दिया, और फिर तीसरा ऐरावत हाथी का दिया, कि जिस प्रकार आपने अपने भक्तों की लाज रखी, उनकी पीड़ा को दूर किया, उसी प्रकार से आप भी हमारी पीड़ा को दूर करो। हरो म्हारी भीर, भीर मतलब पीड़ा, म्हारी मतलब हमारी, और हरो मतलब हरण करो, आप हमारी पीड़ा को भी दूर करो। अब यहाँ पर जो ये पंक्ति आई है, काटी कुंजर पीर, काटी कुंजर पीर में अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ जो री शब्द का प्रयोग हुआ है, री शब्द के प्रयोग से इसमें गेयता और संगीतात्मकता प्रबल हुई है। और तीसरा, इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये आप इसके शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हो। अगर सप्रसंग व्याख्या आती है तो आप इसके विशेष में लिखोगे, और यदि इसका काव्य सौंदर्य आता है तो आप इसके शिल्प सौंदर्य में ये तीनों लाइन लिखेंगे। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, री शब्द के प्रयोग से गेयता और संगीतात्मकता प्रबल हुई है, और तीसरा आप लिखेंगे राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब अगला पद देखो, दूसरा, श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरधारी म्हाने, गिरधारी लाल म्हाने चाकर राख्यो जी। अब यहाँ जो मीराबाई का दास्य भाव प्रकट हुआ है, इन पंक्तियों में वो कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाती हैं। वो कहती हैं कि आप मुझे अपनी दासी बना लो, आप मुझे अपनी दासी रख लो। श्याम म्हाने चाकर राखो जी, चाकर का मतलब दास बना लो, आप मुझे अपनी दासी, अपनी सेविका बना लो। गिरधारी लाल म्हाने चाकर राखो जी, हे गिरधारी, गिरधारी भी भगवान कृष्ण का ही नाम है, गिरी को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण, की हे गिरधारी लाल आप म्हाने चाकर रखो, अपनी सेविका बना लो, अपना नौकर रख लो। चाकर रहस्यु बाग लगासू। अब आगे मीराबाई कहती है कि चाकरी जब वो करेंगी, उनकी जब नौकरी करेंगी तो वो क्या क्या काम करेंगी। चाकर रहस्यु बाग लगासू, जब मैं आपकी चाकरी करूंगी, आपकी नौकर जब बन जाऊंगी, नौकरी जब करूंगी तो मैं आपके लिए बगीचा लगाऊंगी। नित उठ दर्शन प्यासू, और जिसके कारण मैं रोज उठकर आपके दर्शन कर पाऊंगी, क्योंकि जब आप उठोगे और उस बगीचे में विहार करोगे तो नृत्य प्रति मैं आपके दर्शन रूपी धन को पा सकूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासू, और वृंदावन की सकरी गलियों में, कुंज गलियां छोटी छोटी जो गलियां हैं उनमें लीला आपकी, गोविंद लीला, गोविंद भगवान श्री कृष्ण की, लीलाएं मतलब विविध रूप, भगवान के विविध रूपों का गुणगान करूंगी। गास्यु मतलब गाऊंगी, कि आपके विविध रूपों का मैं गुणगान करूंगी। वृंदावन की सकरी गलियों में मैं आपके रूप का, आपके विविध रूपों का मैं गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन प्यासू सुमिरन पासू खर्ची। मीराबाई कहती है कि जब मैं आपकी चाकरी करूंगी तो चाकरी में जो दर्शन है, आपके मुझे दर्शन होंगे, ये मेरी वेतन होगा। चाकरी मतलब जो
जब मैं आपकी सेवा करूंगी तो जो मुझे मेहनताना मिलेगा, जो मुझे पारिश्रमिक मिलेगा, तो मुझे पारिश्रमिक क्या चाहिए? सिर्फ आपका दर्शन, कि पारिश्रमिक यानी वेतन के रूप में मैं आपका दर्शन पाऊंगी। सुमिरन पासु खर्ची, और खर्ची के लिए मुझे आपका स्मरण, सुमिरन मतलब आपका स्मरण, ये मिलेगा। तो खर्ची के लिए मुझे स्मरण पाऊंगी मैं, और चाकरी मतलब पारिश्रमिक के रूप में आपका दर्शन पाऊंगी। भाव भगति जागीरी प्यासु, और भाव और भक्ति ये धन, जागीरी मतलब धन, भाव और भक्ति रूपी जागीर को प्राप्त कर सकूंगी। तीनों बातें सरसी, ये 3 बात जो मीराबाई हैं वो ये 3 बात बताती हैं श्री कृष्ण की, जो चाकरी करने से उन्हें जो ये 3 लाभ होंगे, उनकी सेवा करने से उन्हें जो 3 बातें, जो 3 लाभ प्राप्त हो रहे हैं, वो ये 3 बात उन्हें बहुत अच्छी लग रही हैं। पहली कौन सी? कि उनकी चाकरी में वो दर्शन। तो मीराबाई कहती है कि उन्हें उनकी चाकरी करने से 3 मुख्य फायदे होंगे। 3 जो बातें उन्होंने बताई है, मुख्य फायदे कौन कौन से हैं? कि वो उनकी चाकरी करने से उन्हें एक तो श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, उनकी चाकरी से उन्हें उनके दर्शन और सुमिरन खर्ची के लिए मिलेंगे, और भाव और भक्ति की उन्हें जागीर मिलेगी। आगे मीराबाई कहती है, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अब यहाँ कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं दोनों पंक्तियों में। मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण का जो रूप है, कि उन्होंने अपने सर के ऊपर मोर मुकुट पहना हुआ है और पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, गले में वैजंती पुष्पों की माला पहनी हुई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। और जब कृष्ण वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन की गलियों में जब वे गाय चराते हैं तो उनका रूप मोहने वाला होता है। मोहन मुरली वाला, मोहन मतलब मन को मोहित कर लेता है, और मुरली वाला यानी मुरली को बजाने वाला। तो वो कहती है कि जब श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण करके, पीताम्बर को ओढ़कर, गले में वैजंती माला पहनकर वृंदावन की गलियों में जब धेनु चराने के लिए, गाय चराने के लिए जाते हैं, तो उनका रूप मोहने वाला होता है। आगे वो कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनावन बिच बिच राख्यूं बारी। मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण, मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, और उनके बीच बीच में बारी, बारी के 2 मीनिंग है, खिड़की जो होती है, झरोखे, और या फिर फुलवारी। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए उन महलों में बीच बीच में खिड़की बनवाऊंगी, झरोखे बनवाऊंगी, या फिर फुलवारी लगाऊंगी, जिसके कारण मैं तुम्हारे दर्शन पा सकूं। सावर यारा दर्शन पासू, जिसमें से जब आप वहां महलों में विहार करेंगे तो उन झरोखों में से मैं आपके दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, और लाल मतलब केसरिया रंग की साड़ी को पहनकर, पहनकर, कुसुम्बी यानी केसरिया, साड़ी मतलब साड़ी, केसरिया रंग की साड़ी को पहनकर, हे सावरे सांवली सलोनी सूरत वाले श्री कृष्ण, मैं आपके दर्शन को पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा। अब मीराबाई बहुत ज्यादा अधीर हो चुकी है, व्याकुल हो चुकी है। अब वो कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे आधी रात को जमुना जीरे तीरा, यमुना नदी के किनारे, तीर मतलब किनारे, दर्शन दीजो, आप मुझे आधी रात को यमुना नदी के किनारे दर्शन देना। मीरा राग प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। मीरा बाई कहती है कि हे मीरा के प्रभु श्री गिरधर नागर, गिरी को धारण करने वाले। अब हिवड़ो मतलब हृदय, घणो मतलब अधिक, अधीर मतलब व्याकुल है। अब जो हृदय है वो मेरा बहुत अधिक व्याकुल हो रहा है, इसीलिए आधी रात को ही आप यमुना नदी के किनारे मुझे दर्शन दो। तो यहाँ जो मीराबाई ने अपनी अधीरता का वर्णन किया है, वो अब बहुत ज्यादा व्याकुल हो चुकी हैं, और वो कहती हैं कि अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए हे प्रभु आप मुझे अब आधी रात को ही दर्शन दे दो। तो उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पर भक्ति के 3 रूप बताए हैं, दर्शन, स्मरण और समर्पण।
और चाकरी से मीरा को 3 मुख्य फायदे हुए हैं। दर्शन और सुमिरन खर्चे के लिए मिले हैं और भाव और भक्ति की उन्हें जागीर मिली है। तो इसके अंदर ये क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि उन्हें वो कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, या फिर चाकरी के उन्हें क्या क्या फायदे हैं, ये आपके क्वेश्चंस में भी आए हुए, तो उसमें आप इस तरह से इसके लिखेंगे। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा पाठ। धन्यवाद।